Hello everybody, in this lecture we will understand the recent updates related with S-400 and S-500 defense system. Now recently ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के सक्सेस के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या भारत अब S-500 की ओर भी देख रहा है, मतलब क्या इंडिया रशिया से S-500 परचेज करेगा। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमारे एयर डिफेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा एज माना जाएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खास करके चाइना वाला इशू, उसे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रशिया के सामने रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा S-400 और S-500 में क्या मेजर डिफरेंसेस है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट नाउ आज के मॉडर्न वॉरफेयर में एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स लाइक मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट्स, एंड एट द सेम टाइम इट सेफगार्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री एसेट्स एंड इवन सिविलियन लाइफ्स। एंड रिसेंट टाइम में हमने इसका एग्जाम्पल्स देखा है, वेदर इट इज़ अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास एंड इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट, एंड द मोस्ट रिसेंट वन ऑपरेशन सिंदूर। नौ भारत का S-400 जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, अब इस एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी पिवोटल रोल प्ले किया था इन काउंटरिंग पाकिस्तान रिटेलिएटरी एरियल अटैक्स। नाउ दिस वाज डिप्लॉयड इन की लोकेशंस लाइक पठानकोट एंड राजस्थान। नाउ इसकी जब इंटरसेप्शन के बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 15 ऐसे शहर थे जिसे टारगेट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जैसे कि जम्मू, अमृतसर एंड चंडीगढ़। अब यहाँ पर टर्की जो ड्रोन है, जैसे SS गार्ड, सोनगार्ड ड्रोन्स हो गए, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे। नाउ काफ़ी इजीली इन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया था S-400 के द्वारा। एंड हाँ, यहाँ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी रोल था। तो इस वजह से यहाँ पर देखो S-400 के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है रिसेंट टाइम में। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ऑल अराउंड वर्ल्ड मीडिया इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। नाउ ऑल ओवर मीडिया आपको इस तरह के आर्टिकल्स जरूर दिख रहे होंगे दैट इंडिया सीक्स एडिशनल S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया सोर्सेस। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, क्योंकि जिस तरीके का इसका परफॉर्मेंस रहा रिसेंटली। अब देखो ये जो यहाँ पर सोर्सेस की बात की जा रही है, ये सारे अनऑफिशियल सोर्सेस हैं, बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी अभी तक ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है, और हमें जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली ओवरऑल ये सारे रूमर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो डेफिनेटली हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस तो रहा है, और इसके अलावा फ्यूचर में जो इसका एक एडवांस मॉडल आ रहा है S-500, क्या हमें उस तरफ भी जाना चाहिए? तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उससे भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। देखो 2018 में हमने रशिया से एज सच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट रखी, जहां पर हमने ओवरऑल $5.4 बिलियन का एज सच यहां पर इन्वेस्टमेंट किया, मतलब करीब 35,000 करोड़ रुपए का ये एज सच यहां पर इन्वेस्टमेंट था। एंड नो डाउट इस इन्वेस्टमेंट ने हमें वेल पे ऑफ किया यहां पर। अब यहां पर हमने क्या डिमांड किया था? टोटल 5 बैटरीज हम खरीदने वाले थे एज सच रशिया से। अब जिसमें से हमें टोटल 3 मिला है, और अभी भी 2 पेंडिंग है। जी हाँ, अभी भी 2 पेंडिंग है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ये डिले हो गया। एंड नाउ इस टाइम में, इस कन्फ्लिक्ट के टाइम में हमने ये ज़रूर पॉइंट रखा होगा कि हमें जल्द से जल्द इन बाकी 2 बैटरीज की भी डिलीवरी चाहिए, राइट। अब जाहिर सी बात है ये 3 हमने 2 इसमें से वेस्ट साइड में हमने ऑलरेडी लगा रखा है, और एक ईस्ट मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास हमने इसे लगा रखा है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये ओवरऑल स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस, राइट। अब फिलहाल हम नए और खरीदने वाले हैं, ये तो बात की बात होगी, लेकिन प्रेजेंटली अभी हम जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उसे खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक एज सच जब हम बैटरी खरीदते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट आता है $1.25 बिलियन। ओके, तो ये हमें कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक अपने आप में कंप्लीट परचेज होता है, जहां पर आपको लॉन्चर्स मिलते हैं, रेडार्स मिलते हैं, कमांड पोस्ट मिलता है, ये सब कुछ मिलता है एक साथ, राइट। जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि एज सच S-400 के अंदर क्या क्या होता है और ये किस तरीके से ओवरऑल ऑपरेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर हम दोनों के बीच के डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं कि S-400 और S-500 में क्या डिफरेंस रहने वाला है। नाउ S-400 एंड S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करते हैं। नाउ ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी, पैरेंट कंपनी जो है वो रशिया की अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो,
ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फैक्ट्स के तौर पे आ सकता है। तो अगेन यहाँ पर जब हम डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस किस बेसिस पर है? एक तो जो टेक्नोलॉजिकल लीप यहाँ पर है, और यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन थ्रेट के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि देखो अगर बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है तब तो S-400 ठीक है, लेकिन क्या हो अगर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए, तो उस केस में आपको एक एडवांस्ड कहीं ना कहीं सिस्टम चाहिए होगा उसे रोकने के लिए, और इस वजह से यहाँ पर S-500 की बात की जाती है। तो जो पर्पस है यहाँ पर, तो S-400 का पर्पस क्या है? डेफिनेटली यहाँ पर फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल्स हो या ड्रोन्स हो, इसे रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब S-500 की बात आती है तो ये एडवांस सिस्टम है जहाँ पर हम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की बात करते हैं, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने की बात करते हैं, हम स्लीथ एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में, हम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है S-500 के साथ में, राइट? तो ये काफ़ी एडवांस सिस्टम वाला कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम है। अब ये अगर देखा जाए तो अगर ये जिसके पास होगा, नो डाउट वो अपने देश को और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट? तो इसका नीड आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा। ऑपरेशनल रेंज के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो S-400 का करीब 400 किलोमीटर का रेंज आपको दिखता है, ओके, एयर टारगेट के रेस्पेक्ट में, एंड 60 किलोमीटर फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स। नाउ अप टू 600 किलोमीटर फॉर बैलिस्टिक मिसाइल इन केस ऑफ S-500 एंड 500 किलोमीटर फॉर एयर टारगेट्स। तो ये डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी अप टू 30 किलोमीटर, यहाँ पर 180 से दोस्तों 200 किलोमीटर का है, राइट? एंड अप टू, अब ये जा कहाँ तक, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन भी यहाँ पर इसके पास कैपेबिलिटी है S-500 के पास। नाउ दीज आर द डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस। रिस्पॉन्स टाइम 9 से 10 सेकंड, 3 से 4 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब आप 2-3 बार पलक झपकोगे और ये काम हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना फास्टर रिएक्शन है इसका। अगेन टारगेट ट्रैकिंग के रेस्पेक्ट में तो 80 से 100 टारगेट यहाँ पर टारगेट साइमल्टेनियसली कर सकता है। ये 100 टारगेट को ये भी टारगेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 10 हाइपरसोनिक टारगेट को साइमल्टेनियसली ये रोकने की ताकत रखता है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अगेन यहाँ पर कुछ मिसाइल्स हैं जैसे कि 4096 400 किलोमीटर का रेंज के साथ में, 250 के साथ में 48N6DM बोलकर एक मिसाइल है। तो ऑल्दो ये मिसाइल्स के नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्दो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें। अगेन इंटरसेप्शन मेथड, ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, वॉरहेड, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स। उतना ज़्यादा हाईली यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह लो कि सक्सेसफुल नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो काइनेटिक हिट टू किल इंटरसेप्टर फॉर हायर प्रिसिशन अगेंस्ट बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक टारगेट, तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है S-500 के, राइट? एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज तो भैया नन, मतलब S-400 के पास में नहीं है, लेकिन S-500 के पास में, जैसे मैंने कहा, लो अर्थ ऑर्बिट तक अगर सैटेलाइट्स है तो उसको रोकने की और उसे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है। जाहिर सी बात है, स्पेस वॉरफेयर एक बड़ा मेजर चीज रहने वाला है आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर में, और उस केस में देखो चाइना जैसा कंट्री, चाइनीज जो डेवलपमेंट्स है, राइट, वो आज के वक्त में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर S-500 एक अच्छा आप कह सकते हो कि मेजर हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाइना के रेस्पेक्ट में एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि रशिया और चाइना का रिलेशन भी ठीक ठाक है यहाँ पर, तो कई बार रशिया और चाइना के बीच में जो डिफेंस डील होता है उसमें हम देखते हैं कि जैसे S-400 चाइना के पास में भी है, तो ये स्ट्रैटेजिकली डिसएडवांटेज पोजीशन पर ले आता है भारत को, क्योंकि जब हम भी वही सेम हथियार खरीदते हैं तो उससे वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। तो हमें ये पॉइंट को रखने की जरूरत है रशिया के सामने, क्योंकि देखो चाइना आज के वक्त में अगेंस्ट इंडिया खड़ा हुआ है, और उस केस में अगर हम किसी भी तरह का परचेस करते हैं रशिया के साथ, तो वहाँ पर हमें इस क्लॉज को रखना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ चाइना तक ना पहुँचे, और अगर पहुंच रहा है तो फिर हम उस चीज को कैसे काउंटर कर सकते हैं। नो डाउट उसका कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। इस तरह से हो सकता है कि हम खुद अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, इंडिजिनसली हम खुद अपने डिफेंस सिस्टम को और एडवांस करें, वो एक चीज हो सकता है, राइट, नो डाउट। आगे अगर हम बात करें तो इसमें रडार सिस्टम आप देख सकते हो, जैसे बिग बर्ड हो गया, चीज बोर्ड हो गया, यहाँ पर और भी बेटर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एज सच आप कह सकते हो कि रडार सिस्टम्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर लिमिटेड कैपेबिलिटी हाइपरसोनिक थ्रेट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ज़्यादा है, मैक 20 के स्पीड में भी अगर आ रहा है तो उसे रोका जा सकता है। 2007 से ऑपरेशनल है, जैसे मैंने कहा इंडिया, चाइना, टर्की के पास ऑलरेडी, बट टर्की के पास होकर भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो इसे यूज़ नहीं कर सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ द नेटो कॉम्प्लेंसेस। अगेन नेटो का जो वहाँ पर पंगा है। आगे यहाँ पर क्या है, ये 2025 तक देखो, अभी इस साल तक इसे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन स्टेज में रहा जाएगा। अभी ये फिलहाल के लिए सिर्फ रशिया तक ही सीमित है, अभी इसे कहीं पर भी एज सच नहीं ऐसा कह सकते हो कि एक्सपोर्ट किया गया है रशिया के द्वारा। फिलहाल के लिए ये आने वाले फ्यूचर की कहीं ना कहीं बातें हम कर रहे हैं S-500 के रेस्पेक्ट में। तो ओके, अब ये फिलहाल के लिए तब भी कॉस्ट के रेस्पेक्ट में अफोर्डेबल है, ऑल्दो ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आप ऐसा कह सकते हो डिफेंस परचेज था, लेकिन अब आने वाले वक्त में S-500 और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, एंड दोनों ही मोबिलिटी के रेस्पेक्ट में यार मूवेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और आने वाले वक्त में देखो अभी ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मतलब भारत का क्या स्टांस रहने वाला है, और ऑल्दो क्या हम रशिया की तरफ में जाएंगे, या फिर जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा
का AMCA के साथ में, राइट। हमने अपना खुद का फाइटर जेट अनाउंस किया, ना कि हम Su-57 या फिर F-35 की तरफ गए। तो वो चीज़ बहुत मायने रखता है कि हम क्या सोच रहे हैं, राइट। क्या हम खुद से आने वाले वक्त में खुद के डिफेंस टेक्नोलॉजीज को और बूस्ट करेंगे, क्या वो सही ऑप्शन है, या फिर हम रशिया की तरफ जाएंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरह के वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।